प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल एमसीक्यू मास्टर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक दिवसीय परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? ए. फ्रांस, बी. USA, सी. इंग्लैंड, डी. स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है डी. स्विट्जरलैंड। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ए. समान अवसर, बी. विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, सी. विधि कानून के समक्ष समानता, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। प्रश्न 3, स्थानीय सरकारें आधार है? ए. लोकतंत्र का, बी. आरक्षण का, सी. अभिजात तंत्र का, डी. धर्मनिरपेक्षवाद का। उत्तर है ए. लोकतंत्र का। प्रश्न 4, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? ए. जाति व्यवस्था, बी. संसदीय प्रणाली, सी. दलीय पार्टी प्रणाली, डी. आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है ए. जाति व्यवस्था। प्रश्न 5, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक हैं? ए. अवसर की समानता, बी. अधिकारों का संरक्षण, सी. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, डी. उक्त सभी। सही उत्तर है डी. उक्त सभी। प्रश्न 6, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? ए. धर्म का अधिकार, बी. स्वतंत्रता का अधिकार, सी. समानता का अधिकार, डी. सांविधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है बी. स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ए. समान अवसर, बी. विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, सी. विधि कानून के समक्ष समानता, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। प्रश्न 8, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है? ए. अनुच्छेद 13, बी. अनुच्छेद 14, सी. अनुच्छेद 15, डी. अनुच्छेद 16। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 14। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 20, डी. अनुच्छेद 21। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 14। प्रश्न 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? ए. कानूनों की समान सुरक्षा की, बी. कानून के सामने समानता की, सी. आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, डी. कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। सही उत्तर है डी. कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की।
प्रश्न 11 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है ए 6 स्वतंत्रताओं को, बी 7 स्वतंत्रताओं को, सी 8 स्वतंत्रताओं को, डी 9 स्वतंत्रताओं को। सही उत्तर है ए 6 स्वतंत्रताओं को। प्रश्न 12 शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? ए संसद, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी प्रेस और समाचार पत्र। सही उत्तर है डी प्रेस और समाचार पत्र। प्रश्न 13 किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? ए अनुच्छेद 25 द्वारा, बी अनुच्छेद 26 द्वारा, सी अनुच्छेद 27 द्वारा, डी अनुच्छेद 28 द्वारा। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 27 द्वारा। प्रश्न 14 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? ए 14, बी 19, सी 29, डी 32। सही उत्तर है सी 29। प्रश्न 15 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। सही उत्तर है डी 17। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ए जीवन का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी चुनाव लड़ने का अधिकार, डी कानून के सामने समानता का अधिकार। सही उत्तर है सी चुनाव लड़ने का अधिकार। प्रश्न 17 निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समता का अधिकार, बी हड़ताल का अधिकार, सी शोषण के प्रति अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है बी हड़ताल का अधिकार। प्रश्न 18 कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते? ए विदेशियों को, बी दिवालिया व्यक्तियों को, सी राजनीतिक पीड़ितों को, डी असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को। सही उत्तर है ए विदेशियों को। प्रश्न 19 निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? ए सूचना का अधिकार, बी शासन का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी समानता का अधिकार। सही उत्तर है डी समानता का अधिकार। प्रश्न 20 भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए शिक्षा का अधिकार, बी भाषण का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी जीवन का अधिकार। सही उत्तर है सी सूचना का अधिकार। प्रश्न 21 भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी शैक्षिकी और सांस्कृतिक अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 22 मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ए मानवाधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार।
सही उत्तर है डी राजनीतिक अधिकार। प्रश्न 23 मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ए शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बी बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, डी पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963। सही उत्तर है सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। प्रश्न 24 भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ए कनाडा, बी यूएस, ए सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी आयरलैंड। प्रश्न 25 भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ए संविधान की प्रस्तावना, बी भारतीय संविधान की अनुसूची 4, सी मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, डी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान का भाग 4। सही उत्तर है डी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान का भाग 4। प्रश्न 26 भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ए प्रस्तावना के, बी मौलिक कर्तव्यों के, सी मौलिक अधिकारों के, डी राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के। सही उत्तर है डी राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के। प्रश्न 27 यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 39। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 37। प्रश्न 29 संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। सही उत्तर है डी भाग 4। प्रश्न 30 किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ए गोवध पर निषेध, बी समान काम के लिए समान वेतन, सी ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा, डी निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था। सही उत्तर है ए गोवध पर निषेध। प्रश्न 31 ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर है बी महात्मा गांधी। प्रश्न 32 राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ए मजदूरों का संरक्षण, बी ग्राम पंचायतों का आयोजन, सी बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है
बी ग्राम पंचायतों का आयोजन। प्रश्न 33 संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ए 42वें, बी 44वें, सी 52वें, डी 56वें। सही उत्तर है ए 42वें। प्रश्न 34 भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सी वित्तीय आपातकाल घोषित करना, डी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रश्न 35 सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य ए केवल लोकसभा के होते हैं, बी विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, सी नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं, डी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। सही उत्तर है डी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। प्रश्न 36 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ए 39, बी 59, सी 69, डी 99। सही उत्तर है ए 39। प्रश्न 37 संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ए ऑस्टिन, बी के टी शाह, सी के एम मुंशी, डी बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है बी के टी शाह। प्रश्न 38 भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा? ए 1 मास, बी 3 मास, सी 6 मास, डी 1 वर्ष। सही उत्तर है सी 6 मास। प्रश्न 39 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यों के राज्यपाल, सी उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए उपराष्ट्रपति। प्रश्न 40 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ए 1 माह के भीतर, बी 2 महीनों के भीतर, सी 4 महीनों के भीतर, डी 6 महीनों के भीतर। सही उत्तर है ए 1 माह के भीतर। प्रश्न 41 उपराष्ट्रपति ए राज्यसभा का सदस्य होता है, बी लोकसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, डी संसद सदस्य नहीं होता है। सही उत्तर है डी संसद सदस्य नहीं होता है। प्रश्न 42 उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है? ए लोकसभा का, बी राज्यसभा का, सी योजना आयोग का, डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। सही उत्तर है बी राज्यसभा का। प्रश्न 43 जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है?
ए राष्ट्रपति का, बी संसद के सदस्य का, सी राज्यसभा के सभापति का, डी ए तथा बी दोनों का। सही उत्तर है ए राष्ट्रपति का। प्रश्न 44 किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ए वी गिरी, बी डी जगती, सी एस राधाकृष्णन, डी एम हिदायतुल्ला। सही उत्तर है सी एस राधाकृष्णन। प्रश्न 45 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 2, बी 12, सी 14, डी 22। सही उत्तर है बी 12। प्रश्न 46 राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? ए संसद, बी इनमें से किसी को नहीं, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है डी भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 47 भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। सही उत्तर है सी भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 48 राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। सही उत्तर है डी 6 वर्ष। प्रश्न 49 राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी उपराष्ट्रपति, डी न्यायपालिका। सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। प्रश्न 50 निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ए राष्ट्रपति के महाभियोग में, बी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, सी अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में। सही उत्तर है सी अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। प्रश्न 51 भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ए मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, सी राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा, डी लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। सही उत्तर है डी लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। प्रश्न 52 यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? ए उपाध्यक्ष, बी मंत्रिमंडल, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है ए उपाध्यक्ष। प्रश्न 53 जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी दिल्ली का उपराज्यपाल, डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। सही उत्तर है डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति।
प्रश्न 54 किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? ए. अध्यक्ष, बी. राष्ट्रपति, सी. मंत्रिमंडल, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति। प्रश्न 55 भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? ए. वित्त आयोग, बी. योजना आयोग, सी. राष्ट्रीय विकास परिषद, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. वित्त आयोग। प्रश्न 56 वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. वित्त मंत्री, सी. प्रधानमंत्री, डी. लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। प्रश्न 57 जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? ए. ज्ञानी जैल सिंह, बी. आर. वेंकटरमन, सी. नीलम संजीव रेड्डी, डी. फखरुद्दीन अली अहमद। सही उत्तर है सी. नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न 58 राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ए. केवल एक बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. कभी नहीं। सही उत्तर है सी. 3 बार। प्रश्न 59 किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? ए. 1962, बी. 1965, सी. 1971, डी. 1975। सही उत्तर है डी. 1975। प्रश्न 60 निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? ए. एस. राधाकृष्णन, बी. नीलम संजीव रेड्डी, सी. बाबू राजेंद्र प्रसाद, डी. के. आर. नारायणन। सही उत्तर है सी. बाबू राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 61 भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. रक्षा मंत्री, सी. फील्ड मार्शल, डी. सेना का जनरल। सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। प्रश्न 62 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है ए. मौलिक अधिकार, बी. बहुमुखी अधिकार, सी. परामर्शी अधिकार, डी. पुनर्वादिक अधिकार। सही उत्तर है ए. मौलिक अधिकार। प्रश्न 63 एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है? ए. केवल एक विकल्प, बी. केवल 2 विकल्प, सी. भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, डी. उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। सही उत्तर है डी. उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। प्रश्न 64 भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए. भारत का उपराष्ट्रपति, बी. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सी. भारत का अटॉर्नी जनरल, डी. भारत का निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है डी. भारत का निर्वाचन आयोग। प्रश्न 65 विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है?
ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा अध्यक्ष, डी संसदीय कार्य मंत्रालय। उत्तर है डी संसदीय कार्य मंत्रालय। प्रश्न 66 भारत का उपराष्ट्रपति होता है ए राष्ट्राध्यक्ष, बी शासनाध्यक्ष, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। सही उत्तर है डी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। प्रश्न 67 निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सही उत्तर है बी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। प्रश्न 68 भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ए वी गिरी, बी एस राधाकृष्णन, सी भैरों सिंह शेखावत, डी बी और सी दोनों। सही उत्तर है सी भैरों सिंह शेखावत। प्रश्न 69 भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। सही उत्तर है डी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। प्रश्न 70 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 352। प्रश्न 71 संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ए 352, बी 355, सी 356, डी 360। सही उत्तर है सी 356। प्रश्न 72 यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ए प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा के सचिव को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति को। प्रश्न 73 निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ए थल सेनाध्यक्ष, बी अध्यक्ष वित्त आयोग, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है सी लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न 74 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। सही उत्तर है डी 35 वर्ष। प्रश्न 75 राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। सही उत्तर है डी
कोई सीमा नहीं। प्रश्न 76 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। ए. फ्रांस से, बी. UK से, सी. USA से, डी. USSR से। सही उत्तर है सी. USA से। प्रश्न 77 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. उपराष्ट्रपति, डी. लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। प्रश्न 78 संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। सही उत्तर है सी. 3। प्रश्न 79 राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 360, डी. अनुच्छेद 364। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 360। प्रश्न 80 भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? ए. बाह्य आपात स्थिति, बी. राज्य आपात स्थिति, सी. वित्तीय आपात स्थिति, डी. आंतरिक आपात स्थिति। सही उत्तर है डी. आंतरिक आपात स्थिति। प्रश्न 81 भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ए. 1 बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. जितनी बार चाहे। सही उत्तर है डी. जितनी बार चाहे। प्रश्न 82 भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ए. फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं, बी. ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, सी. USA के राष्ट्रपति के पास हैं, डी. पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं। सही उत्तर है बी. ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। प्रश्न 83 राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है? ए. 42वां संशोधन अधिनियम, बी. 43वां संशोधन अधिनियम, सी. 44वां संशोधन अधिनियम, डी. 45वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है सी. 44वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न 84 लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ए. राष्ट्रपति, बी. वित्त मंत्री, सी. प्रधानमंत्री, डी. उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। प्रश्न 85 राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए. 3 महीने, बी. 6 महीने, सी. 9 महीने, डी. अनिश्चित काल के लिए। सही उत्तर है बी. 6 महीने। प्रश्न 86 भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. महान्यायवादी, डी. भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति।
प्रश्न 87 निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. चुनाव आयुक्त, डी. लोकसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है बी. राज्यपाल। प्रश्न 88 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए. संसद के सदस्यों द्वारा, बी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी. संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी. संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा। सही उत्तर है ए. संसद के सदस्यों द्वारा। प्रश्न 89 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए. संसद द्वारा, बी. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, सी. उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी. विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा। सही उत्तर है ए. संसद द्वारा। प्रश्न 90 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ए. रूसी संविधान, बी. स्विस संविधान, सी. ब्रिटिश संविधान, डी. अमेरिकी संविधान। सही उत्तर है सी. ब्रिटिश संविधान। प्रश्न 91 संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ए. 4 मास, बी. 6 मास, सी. 8 मास, डी. 9 मास। सही उत्तर है बी. 6 मास। प्रश्न 92 निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ए. वित्त विधेयक, बी. सामान्य विधेयक, सी. निजी सदस्यता विधेयक, डी. संविधान संशोधन विधेयक। सही उत्तर है ए. वित्त विधेयक। प्रश्न 93 लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? ए. 10 दिन, बी. 14 दिन, सी. 20 दिन, डी. 30 दिन। सही उत्तर है बी. 14 दिन। प्रश्न 94 राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा, सी. सभापति राज्यसभा, डी. कोई नहीं। सही उत्तर है डी. कोई नहीं। प्रश्न 95 राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? ए. 21 वर्ष, बी. 25 वर्ष, सी. 30 वर्ष, डी. 35 वर्ष। सही उत्तर है सी. 30 वर्ष। प्रश्न 96 निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? ए. धन विधेयक, बी. धनेतर विधेयक, सी. संविधान का संशोधन, डी. नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। सही उत्तर है डी. नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। प्रश्न 97 भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए. भारत का राष्ट्रपति, बी. लोकसभा का अध्यक्ष, सी. राज्यसभा का सभापति, डी. संसद का वरिष्ठतम सदस्य। सही उत्तर है बी. लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न 98 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है?
ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। प्रश्न 99, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? ए भारतीय संसद, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ए भारतीय संसद। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? ए राजघाट, बी अशोक स्तंभ, सी भारतीय संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है सी भारतीय संसद। इसी के साथ आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बने रहिए एमसीक्यू मास्टर के साथ और मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।